शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस सुबह के सत्र में। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। अंतिम सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 15 और 16 का अध्ययन किया था। 16 हो गया था। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। ओके, हम 17 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे, है ना। 17 बहुत अच्छा श्लोक है क्योंकि इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने युगों की गणना दी है। तो लोगों को कई बार जो इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, है ना। तो आइए अध्ययन करते हैं श्लोक क्रमांक 17 से। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 17। सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद् ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राणाम तेहोरात्र विदो जना। हो रहा है बार बार। युग पर्यंतम अहर्यद् ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहोरात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहोरात्र विदो जनः। थैंक यू। यस, कोई पढ़ेगा? ओके, सो मेनी हैंड्स, हाँ, थैंक यू। यस, शुरुआत करते सूरज प्रभु से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहोरात्र विदो जना। हरे हरे। यस, आशिता में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गलत। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदो जना। हरे कृष्ण। प्रीति में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहोरात्र विदो जना। हरे कृष्ण। यश सुमित्रा में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम
तेह होत्रात्र विदो जनाः। हरी हरी, थैंक यू। यश विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्य ब्रह्मणो विदो रात्रिं युगः सहस्राणं तेह रात्रः गोविदो जनाम। जय जय। यस, अंजलि मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्राह्मणो विदो रात्रि युगस्त्रांताम तेहो रात्रि विदो जना। जय जय। यस, किरण माता जी, आपको माइक ऑन करना होगा, आप म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सहस्रयुग पर्यंतम आयत ब्रह्मणा विदुरात्रिम युग सहस्त्रम ते विदा जना। जय हो। और कोई पढ़ना चाहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सहस्त्र मतलब 1000, युग युग, पर्यंतम सहित, अहह दिन, यत जो, ब्रह्मण ब्रह्मा का, विदुः वे जानते हैं, रात्रिम रात्रि, युग युग, सहस्त्र अंताम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली, ते वे, अहह रात्र दिन रात, विदह जानते हैं जना लोग। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। देखिए, हमारे पास रेफरेंस है ना, रेफरेंस है कि कैसे ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में है ना, ब्रह्मा जी के कल्प में भौतिक जो ये ब्रह्मांड की जो अवधि है, एक कल्प में रहता है, सुखपूर्वक रहता है, और उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, फिर से वह अपने आप प्रलय के अर्थात प्रलय जल में मग्न हो जाता है। फिर 1000 वर्षों तक चलता है, फिर 1000 युग वर्षों तक चलता है, और फिर 1000 युग वर्षों तक इसी तरह जलमग्न रहता है। तो यह कल्प के रूप में प्रकट होता है, 12-12 घंटा। ब्रह्मा जी का 12 घंटा, हमारा नहीं। हमारा कितना? हमारा चतुर्युग का 1000 चक्र है ना। कैसे इसको गणना करेंगे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। जब यह साइकिल चलते चलते, कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अगले साइकिल में पुनः यह इस 4 युगों को कंप्लीट करेगा, दूसरा साइकिल, और ऐसे 1000 साइकिल जब चल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा होता है, अर्थात ब्रह्मा जी का दिन कंप्लीट होता है। यह वही दिन है, ये वही 12 घंटे हैं जब इस पृथ्वी पर जीवन रहता है, या यूं कहूं इस भौतिक जगत में जीवन रहता है। तत्पश्चात पुनः 12 घंटे के लिए, ब्रह्मा जी के 12 घंटे के लिए, यह जल में जलमग्न हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, है ना। और सारे जीव सो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सोते हैं। अब 12 घंटा काम करके थके हुए होते हैं, तो वो भी आनंद लेते हैं, 12 घंटा वो भी सोते हैं, है ना। भगवान तो है नहीं कि जगन्नाथ जी की तरह हमेशा आंखें खोले रखें,
ब्रह्मा जी को भी आराम की आवश्यकता होती है, तो वो भी सोते हैं, है ना। तो इस तरह से सतयुग में सतयुग में धर्म का बोलबाला रहता है, क्योंकि वहां धर्म के चारों पैर सुरक्षित होते हैं। जबकि वहीं कलयुग में वहीं कलयुग में वहां पर अज्ञान का अभाव होता है। सतयुग में पाप का अभाव होता है, और कलयुग में अज्ञान और पापी मतलब ऐसे फ्री में मिलते हैं। जहां जाओ अपने हृदय को टटोल के देखें तो सबसे बड़े अज्ञानी और सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं। यह युग जो सतयुग है, सतयुग का उम्र है हमारी गणना के अनुसार, हमारे समय के अनुसार 17,28,000 वर्ष, यह सतयुग का उम्र है। सतयुग कितने दिनों का होता है? सतयुग होता है 17,28,000 वर्षों का। तो सतयुग में पाप प्रवेश नहीं करता, पाप का प्रवेश होता है त्रेता युग में। और एक पैर टूट जाता है तो एक हिस्सा कम हो जाता है। अगर 17,28,000 को आप डिवाइड करो 4 से, धर्म के 4 पैर होते हैं। धर्म को वृषभ रूप में माना जाता है, बैल के रूप में। तो बैल के 4 पैर होते हैं, इन 4 पैरों में से एक पैर टूट जाता है धर्म का। तो जब एक पैर टूट जाता है तो उतने ही वर्ष जीवन के कम हो जाते हैं, उतने ही वर्ष जीवन के कम हो जाते हैं। अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे 17,28,000 को, तो होता है 4,32,000। 4,32,000 वर्ष कम हो जाता है, तो कम होकर त्रेता युग की आयु होती है 12,96,000 साल। 12,96,000 साल, है ना। 12,96,000, 12,96,000। द्वापर युग में एक और धर्म का पैर टूट जाता है और पाप बढ़ने लगता है। तो 2 हिस्सा जीवन का भी कम हो जाता है, मतलब 17,28,000 का और आधा हो जाता है। ये पहुंचता है 8,64,000 साल पे। तो इसलिए द्वापर युग की आयु है 8,64,000 साल। सबसे अंत में यह कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के 5,000 वर्ष लगभग बीत चुके हैं, लगभग 40-50 वर्ष और 5,050 वर्ष के आसपास मान सकते हैं। लेकिन इसको अगर 5,000 माने तो इस कलयुग की आयु, जहां पर धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक ही हिस्सा बाकी है, तो इस कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह कलयुग वह समय है जब धर्म ऐसे बढ़ जाए, अधर्म ऐसे बढ़ जाएगा, पाप इस तरह से बढ़ जाएगा कि इस युग के अंत में समस्त पापियों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। वैसे तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं, किंतु अंततः भगवान कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, और जितने भी पापी होंगे ऐसे पापियों का भगवान नाश कर देंगे। ऐसे ही अनायास ही जस्ट अपना तलवार उठाएंगे और गला काटते हुए निकल जाएंगे। जैसे कोई लौकी गाजर मूली काटता है, वैसे भगवान एक तरफ से मतलब गला काटते हुए निकल जाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा ही तलवार, मतलब लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी समय में सतयुग आदि में एक असुर आक्रमण करता था, युद्ध चलता था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट भगवान आएंगे, तलवार उठाएंगे और गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल जाएंगे सबका गला।
कोई युद्ध नहीं होगा। और इस तरह से भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आते हैं और इस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होंगे और सतयुग का शुभारंभ होगा। इसी प्रकार से हर बार सतयुग का शुभारंभ होगा। जब ऐसे पापियों का अंत कर देंगे तो पुनः सतयुग का यहां से शुभारंभ होगा। Isn't it? समझ में आया? बहुत आसान होगा। तब जो केवल धर्मात्मा होंगे वे ही बचेंगे और वहां से वे आगे सतयुग को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से यदि ब्रह्मा जी के उम्र की या इस ब्रह्मांड की आयु की बात करें तो इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। यह ब्रह्मा जी की आयु है। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष, यह ब्रह्मा जी की आयु है। यही ब्रह्मा जी की जो आयु है यही ब्रह्मांड की आयु होती है। या यूं कहूं, महाविष्णु जिनको कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। विष्णु के 3 प्रकार हैं। कारण सागर विरजा नदी में जो विष्णु लेटते हैं उन्हें कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। कुछ लोग उन्हें महाविष्णु भी कहते हैं। जो गर्भोदक सागर में विष्णु लेटते हैं उन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं और जो क्षीर सागर में विष्णु लेटते हैं उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में यह बताया है, ऊपर से नीचे जैसे आते हैं वैसे ये विष्णु का क्रम है। तो सबसे ऊपर कारणोदक्षाई विष्णु, उनके नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु और उनके नीचे क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ब्रह्मा जी इसके बाद अपना शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अपना शरीर छोड़ते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। यही कारणोदक्षाई विष्णु के एक श्वास के बराबर है। कारणोदक्षाई विष्णु का यही एक श्वास है। That's it. कारणोदक्षाई विष्णु इतने में एक श्वास लेते हैं। एक श्वास में एक ब्रह्मांड पूरा। एक ब्रह्मांड की उतना ही जीवन है। श्वास छोड़ने से ब्रह्मांड निकलता है, श्वास लेते ही ब्रह्मांड जो है वह कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों में पुनः समा जाता है। ऐसा श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है। लेकिन यदि ब्रह्मा जी के एक्सपेक्ट में देखें तो ब्रह्मा जी को लगता है मेरी उम्र बस 100 वर्ष। जैसे हमको लगता है ना हम लोग बस 70 वर्ष जिएंगे, तो ब्रह्मा जी को लगता है बस 100 वर्ष। जब महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मलोक में कालचक्र इस तरह से चलता है कि वहां पर वे कुछ घंटे तक भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा था तो रेवत सोचे कि मुझे जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे जाकर के वहीं पर खड़े हो गए। जब तक कीर्तन चलती रही तब तक ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े रहे और वे भी कीर्तन का आनंद लेने लगे। सोचिए, महामंत्र चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, लोग नाच रहे हो, तो आप जाकर किसी को थोड़ी बोलोगे मेरे पेपर में साइन कर दो। इवन दो आप रिकमेंडेशन लेटर भी लेकर गए हो तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा फ्री हो जाए, ऑफिस में बैठे तो मैं इनसे साइन कराऊंगा, राइट? तो इसलिए महाराज रेवत ने उन्हें कुछ ने कहा। अब सोचिए, महाराज रेवत कितने बड़े सिद्ध जन थे
कि वे पृथ्वी लोक से, श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है ना, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अब सोचिए महाराज रेवत के पास क्या सिद्धियां थी कि वे यहां से लेकर सत्यलोक तक यूं ही पहुंच गए, द्वारपालों ने रोका भी नहीं, यूं ही सत्यलोक में जाकर चले गए और आराम से खड़े भी हैं। जब कीर्तन खत्म हुई, कीर्तन खत्म मतलब कीर्तन विराम हुई, खत्म तो नहीं होती कीर्तन, कीर्तन का जब विराम हुआ तो अचानक ही ब्रह्मा जी की नजर महाराज रेवत पर पड़ी। बोले आप कब से यहां खड़े हैं? बोले बस जब कीर्तन इस मुकाम पर था, इस लेवल पर पहुंचा था, तब मैं आया था, लेकिन आप कीर्तन में व्यस्त थे तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी पूछते अच्छा ठीक है बताओ क्यों आना हुआ, क्या कारण है कि सत्यलोक में आए? बोले मैं अपनी पुत्री रेवती के विलक्षण गुणों को देखता हूं, लेकिन मुझे पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा दिखाई नहीं देता, फिर भी मुझे जितने राजा अच्छे लगते हैं उनका मैं लिस्ट बनाकर लेकर आया हूं। कृपया इन लिस्ट में से चेक करके बताइए कि क्या ये कोई भी इनमें से मेरे पुत्री के लायक है। मेरे पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का चुनाव आप ही कर दीजिए, इनमें से कौन होगा? मैं स्वयंवर करूं, ये करूं, इससे अच्छा है कि आप चुनाव कर दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहते हैं हे रेवत, आपने जिस तरह से समय बिताया है जी हरे कृष्णा। क्या बता रहा था? बताइए क्या बता रहा था, कितनों को याद है? महाराज रेवत सत्यलोक पहुंच गया था प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज रेवत ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का स्वयंवर मैं नहीं करूंगा, उनका वर का चयन आप कर दीजिए। यस, हाँ यह अंतिम खबर थी। ठीक है, थैंक यू। तो महाराज रेवत ने कहा कि मेरे पुत्री के लिए चुनाव कीजिए वर का। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने जो बात कही वो रेवत के लिए उनके माइंड में, उनके अंदर विस्फोट जैसा फूटा। कहते हैं रेवत, जितने लोगों का तुम लिस्ट लेकर आए हो ये सब तो पृथ्वी पर है ही नहीं, और यही नहीं इनके राज्य का भी पता नहीं है, क्योंकि तुम जब वहां से यहां आए इतने समय में कितने युग परिवर्तन हो गए यह कहना भी मुश्किल है। राजाओं की बात तो छोड़ दो, जितने देर तुमने कीर्तन सुना उतने देर में पृथ्वी में युग परिवर्तन हो गया, और एक युग नहीं कई युग, मतलब चक्र चल गए। तो बोले अब मैं क्या करूं? बोले कुछ मत करो, अभी तुरंत वापस जाओ। भगवान श्री कृष्ण अब भी धराधाम पे, त्रेता युग चल रहा है। हाँ कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग चल रहा है। रेवत किस युग के थे? सतयुग के थे। समझ में आ रहा है? रेवत किस समय के थे? सतयुग के थे। तो त्रेता युग चल रहा है, सॉरी द्वापर युग चल रहा है। द्वापर युग चल रहा है तो अब भी जाओ, भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ संकर्षण के साथ अवतरित हुए हैं। आपकी बेटी के लिए सबसे सुयोग्य वर यही संकर्षण स्वयं भगवान बलराम होंगे। बिना देर किए, एक क्षण की भी देरी किए बिना भगवान बलराम जी के पास महाराज रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा से उपस्थित हुए। अब ब्रह्मा जी की हाइट कितनी थी? सॉरी, बलराम जी की हाइट कितनी थी? कोई बताएगा?
बलराम जी की हाइट कितनी थी लगभग? एनीवन? बलराम जी की हाइट थी 25 फीट। ये द्वापर युग में जो लोग होते थे उनकी हाइट है 22 से 28 फीट के बीच की, है ना। तो उनकी हाइट थी 25-26 फीट। और माता रेवती जो अपने पिता रेवत के साथ आई, उनकी हाइट कितनी थी? उनकी हाइट थी लगभग 130 फीट। अब उनके सामने बलराम जी ऐसे दिखाई दे रहे थे, इतने बड़े। अब बलराम जी की शादी होनी थी रेवती मैया से, इतने बड़े बलराम जी और इतने बड़े बलराम जी और माता रेवती ऐसे आसमान देखने में। तो बलराम जी ने माता रेवती का एक हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उनको खींचा और उनको अपने हाइट का बना लिया। तब जाकर के उन्होंने माता रेवती से विवाह किया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ब्रह्मा जी के लिए भी ब्रह्मा जी की उम्र बड़ी कम लगती है। बोले बस भगवान 100 वर्ष, समझ रहे हैं ना। कुछ ही घंटे बिता कर आए थे महाराज रेवत, यहां युगांतर हो गया, युग परिवर्तन हो गया। अब ये दृष्टिकोण थी ब्रह्मा जी की। अब दृष्टिकोण देखते हैं कारण सागर में। यदि आप कारण सागर में पहुंच जाए, कारणोदक्षाय विष्णु के बगल में खड़े हो, तो आपको एक एक ब्रह्मांड एक एक बुलबुले जैसा दिखाई देगा। बोले ऐसे फटा, ऐसे पानी से बुलबुला निकलता है ना, कुछ देर तक ऐसे तैरता रहता है और अचानक जाकर हवा में फट जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड की आयु है। ये जो 100 वर्ष है वो वहां देखने में बुलबुले के प्रकट होने और बुलबुले के खत्म होने के समान दिखाई देता है। वहां जानने से आपका भी नजरिया बदल जाएगा। वहां आपको लगेगा ओह देखो एक नया ब्रह्मांड आया। सोचिए उस ब्रह्मांड में हम लोग क्या क्या सोचते हैं, अच्छा मेरे को इसने गाली दे दी, इसने मेरे घर का, इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ओह मेरे पास तो कार ही नहीं है। वहां हमें दिखाई दे रहा है कारण सागर में एक बुलबुला उठा और खत्म हो गया। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो गया और हम यहाँ कुछ क्षणों में अपने जीवन में सारा कुछ विचार करते रहते हैं, राइट। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की क्रिया से अछूते नहीं है। ब्रह्मा जी को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताती है। चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। मतलब यदि आप सत्य लोक में भी पहुंच जाएं तो वहां भी जाकर आपको अपना शरीर छोड़ना होगा, वहां भी जाकर आपको शरीर छोड़ना ही होगा। ओके, श्लोक क्रमांक 18 आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है श्लोक क्रमांक 17 से? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यक्ताद्वयक्तस्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्त्याद्ययक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्त्याद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। जी सुमित्रा मैया
कुछ कह रहे हैं आप? श्लोक पढ़ने के लिए प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे बोल। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। आप लोग अच्छा थोड़ा सा अगर कठिन हो रहा हो तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। अव्यक्तात व्यक्तयः, अव्यक्तात व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ति तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। यस सूरज प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। यस प्रीतिमय। हरे कृष्णा प्रभु जी। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्तरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा। आश्रितमय। हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्ताद् व्यक्तव्यः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे बोल। मया हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संज्ञके। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन जीवों की कैसी स्थिति होती है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। इसको ऐसे सोचिएगा, आप सो रहे हैं, आप अव्यक्त समय में हैं। सुबह सुबह 5 बजे जैसे ही आपकी मोबाइल पर एक बिप की आवाज आई, बोले ओह क्लास शुरू होने वाले हैं, तो उठ गए, व्यक्ति व्यक्त हो गया, जग गया। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ब्रह्मा की जब दिन की शुरुआत होती है, सुबह होती है, ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत होती है, तो सारे जीवात्मा जो योग निद्रा में थे वे सारे के सारे जग जाते हैं। मतलब सृष्टि प्रारंभ होती है तो व्यक्त हो जाते हैं। फिर जब रात्रि आती है तो पुनः वे सारे के सारे जीव, जब प्रलय होता है तो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, मतलब अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो यह चक्र चलते रहता है ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ। रात्रि के समय जैसे हम सोते हैं, हम अपने आप, हमारी खुद की भी सुध बुध नहीं रहती, नहीं रात को हम सोते हैं तो हमको थोड़ी पता चलता है। पता चलता है क्या कि हमारे अगल बगल कोई क्या कर रहा है? नहीं, कुछ लोग की नींद मतलब पतली होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई नींद में सोए, मतलब प्रॉपर नींद में सोए, स्वस्थ व्यक्ति नींद में सोए, तो उसके अगल बगल क्या होगा कुछ भी पता नहीं चलता है ना। और दिन में व्यक्ति व्यक्त रहता है, जगा हुआ रहता है, तो उसे सब कुछ पता चलता है। तो बिल्कुल वही अवस्था है जीवात्मा की। जीवात्मा सशरीर ब्रह्मा जी के दिन में सशरीर धारण करके वह अलग अलग कार्यों में लिप्त होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारे के सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में है वे सारे के सारे सो जाते हैं, मतलब अव्यक्त हो जाते हैं। शरीर उनको नहीं रहता, वो सिर्फ आत्मा के स्वरूप में ही सोते रहते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसः पार्थ भवत्य हरागमे। Once again,
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। यस, पढ़िए सुमित्रा मैया। हरे कृष्ण। भूतग्रामः स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। यस। और कोई? हिना मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेव वशः पार्थ प्रभुवत्याः रागमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जय जय। प्रीति मैया। हरे कृष्ण। अच्छा, प्रीति मैया। यस किरण मैया पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सोचिए नहीं, पढ़िए। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीते रात्रगमेश्वर पार्थ प्रभुत्व हरागमे। यस प्रीति हरि मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमेह वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हरे कृष्ण। जी, विशाल प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगामे वश्य पार्थ प्रभवत्यः रागमे। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद इस अनुवाद में यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से यदि कोई चाहे भी, जैसे आज मैं चाहूं कि मैं रात्रि में नहीं सोना है तो मैं जग सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो आप चाहकर भी अपने आप को जगा हुआ नहीं रख सकते, आपको सोना ही पड़ेगा, आपको विलीन होना ही पड़ेगा, आप अपने आप को ऐसे बचा नहीं सकते। इसीलिए यहां पर एक शब्द यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं असहायवत। मतलब कोई भी आपकी सहायता वहां नहीं करेगा, आपको विलीन होना ही पड़ेगा। स्वतः ही यह अपने आप हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा की रात्रि होते ही जीव जो है वह विलीन हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होगा। ये वैलिडिटी थी, वैलिडिटी है आपको ब्रह्मा जी के एक दिन तक आप इधर उधर घूम सकते हैं, अगले 12 घंटे मतलब 1000 चतुर्युग के बराबर आपकी वैलिडिटी हो भी तो भी आपको उसको पूरा करने के लिए 1000 चतुर्युगों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे तो लगता है वाइंड अप कर लेना चाहिए, ज्यादा वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो परेशानी होगी। यही जीवन नहीं संभल रहा है, सोचिए तो 4 जीवन और मिलेगा तो कितना मेंटल प्रेशर होगा। नहीं, इसलिए वैलिडिटी इवन दो हमारे पास हो, भगवान हमारी वैलिडिटी बढ़ा भी दे, लेकिन भगवान से वाइंड अप करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वाइंड अप का की मंत्र है जो इस कलयुग में हमें प्राप्त हुआ है, इसी कलयुग में प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग होते, बाकी कलयुगों में यह की मंत्रा नहीं मिलता, केवल इसी कलयुग में है। सबसे आश्चर्य की बात है, कोई चाहे कि बाकी युगों में मिल जाए, नहीं मिलता।
केवल इसी, समझ में आ रहा है? मतलब सबसे सौभाग्यशाली लोग ब्रह्मा जी के एक दिन में आज मेरे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? हम वे सौभाग्यशाली लोग हैं, सिर्फ हम ही नहीं, इस कलयुग में उपस्थित सारे जीव अत्यंत सौभाग्यशाली। हाँ, कहते हैं सौभाग्य का फायदा, जैसे आप लोग को, कितने लोग को पता है जब हमको कोई वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड की एक वैलिडिटी होती है। आप जैसे बिग बाजार में या कहीं पर आप खरीदी करने जाते हैं तो आपको एक कूपन मिलता है, उस कूपन की एक वैलिडिटी होती है। राइट चित्रलेखा मैया, सही कह रहा हूं? अगर आप उस डेट के बाद जाएं तो क्या होगा चित्रलेखा मैया? मान लीजिए आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई और उस कूपन को लेकर जाएं तो कुछ भी नहीं मिलेगा प्रभु जी फिर। कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली सिमिलरली आप सोचिए, अगर हमने इस समय अपनी लाइफ को सही जगह पर हम उसको यूज नहीं कर पाए और कहीं वैलिडिटी खत्म हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी वैलिडिटी कब तक की है, कल तक की, परसों तक की, अगले सांस तक की, अगले सप्ताह तक की, या अगले महीने तक की, अगले साल तक की, नहीं पता कि मेरी वैलिडिटी कब तक की है। अब सोचिए कहीं मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई, उसके बाद क्या? अब चाहे तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं यूज कर सकते। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। अच्छा, मजे की बात, कोई बोले नहीं नहीं प्रभु जी क्या दिक्कत है, अभी तो कलयुग का 5,000 वर्ष बीता है प्रभु जी, अभी 4,32,000 में 4,27,000 साल बाकी है, ऐसा भी सोच सकते हैं। अब सोचिए, कहीं मनुष्य योनि के बाद, इस मनुष्य योनि के बाद अगला मनुष्य योनि मिला ही नहीं, अब हम 84 लाख योनियों में घूमते रहे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, छुछुंदर, वट, छुछुंदर अच्छा वर्ड है नहीं, अब हम छुछुंदर बन के घूमते रहे और तब तक पता चला यह कलयुग खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो ब्रह्मा जी के दिन में अब तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र मिलने वाला है नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आता है, वो भी केवल इसी कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जिसमें स्वयं कृष्ण आते हैं। बाकी बाकी द्वापर युग में और बाकी कलयुग में न तो कृष्ण आते और न ही चैतन्य महाप्रभु आते, तो यह हरे कृष्ण महामंत्र नहीं मिलता, वहां कृष्ण प्रेम का कोई गुंजाइश नहीं है। अब क्या करेंगे? तो इसलिए हमें मतलब मजबूरी हो जाएगी, तो इसलिए भैया असहाय अवस्था आ जाए उससे पहले भगवान अभी सहायता कर रहे हैं, भगवान ने यह जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करते हैं और तुरंत इसका सदुपयोग करके तुरंत ही आज से और अभी से उस कार्य में लग जाते हैं जिसके लिए यह जीवन सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे लोग ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत में उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपना कार्य प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही विनष्ट हो जाते हैं, कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। दिन में वे उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। करोड़ों वर्ष बताया ना, कितना कितना बताया? 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। यह करोड़ों वर्ष है। इसको करोड़ों में बोलेंगे तो कितना करोड़ बोलेंगे?
कितना करोड़ बोलेंगे बताइए इसको, मैथमेटिक्स आता है, हरे बताइए इसको कृष्णा करोड़। जी प्रभु जी, इंग्लिश में बोलेंगे तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, और हिंदी में बोलेंगे ना तो 3 खरब 110 अरब 40 करोड़। अच्छा, अगर जो तीन इसी को एक कल्प काल बोलते हैं ना प्रभु जी, की महाकल्प है, ये कौन सा है होगा? एक कल्प में या अच्छा, एक कल्प जी। 3 खरब 110 अरब 40 करोड़। 10 अरब खरब 10 खरब 110 अरब 40 करोड़, हाँ। ठीक है, मैंने जो कहा दैट इज आल्सो करेक्ट है ना। मैंने जी प्रभु जी, वो नील का मुझे नहीं पता था, नील मतलब क्या इसलिए होता अब है? आपने उसको 100 की श्रेणी में आप लेकर के गए, मैं उसको एक एक वर्ड जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसी अब इसको करोड़ में बताइए कितने करोड़ होंगे। फिर से थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा प्रभु जी। है ना, तो ये हो जाएगा 3 करोड़ प्रभु जी हाँ बेटा, 3 करोड़ ये शायद 11,04,000 करोड़, करोड़ को करोड़ से शायद मत। प्रभु जी 31,10,000 40 करोड़ ऐसा। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, मतलब इसको कई कई मायने में लिखा जा सकता है, करोड़ करोड़ के फॉर्म में, करोड़ लाख के फॉर्म में, करोड़ 100 के फॉर्म में, मतलब कई तरह से इसको लिखा जा सकता है ना। बट मात्रात्मक रूप से जो संख्या है वो संख्या यही रहेगी, है ना, संख्या यही रहेगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का संहार हो जाता है और इस प्रकार से करोड़ों वर्षों तक वह अप्रकट रहता है, फिर जब नया कल्प शुरू होता है, ब्रह्मा जी का जो नया दिन शुरू होता है, उस नए दिन में ब्रह्मा का उस नए दिन में वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित रहते हैं। भौतिक जगत में जादू चलती रहती है, रोज नया नया जादू में कभी किसी को अच्छा कार लगता है, फिर अच्छा बंगला लगता है, फिर अच्छा लड़का, फिर अच्छा लड़की, सब कुछ यह जादू है। और ये जादू में सब खत्म हो जाता है, वो सारी अच्छाई कुछ दिनों बाद, मतलब कितना भी नया कार लेके आइए एक दिन पुराना हो ही जाता है, कितना भी व्यक्ति सुंदर हो व्यक्ति बूढ़ा हो ही जाता है, मतलब परमानेंटली वैसा नहीं रहता। समझ में आ रहा है, मतलब आप चाह के भी उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये जादू है, क्योंकि जादू कुछ ही समय तक दिखाई जाते हैं, क्योंकि जादू में जादूगर क्या करता है, एक पैसे से खूब सारे नोट बनाता है। अगर वो खूब सारे नोट बना लेता तो भाई साहब जादू क्यों दिखाता, उस जादू को दिखाने का वो पैसा लेता है। तो जादू सिर्फ वो कुछ क्षणों का होता है, बिल्कुल उसी तरह भगवान भी कुछ क्षण का जादू दिखाते हैं। लोगों को लगता है वाह मजा आ गया प्रभु जी, मैं आज जीत गया। अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए, इंडिया जीते तो लोग पटाखा फोड़ते, भाई किस चीज का पटाखा फोड़ रहे, बोले इंडिया जीत गया, ओह मतलब इसके बाद कभी नहीं हारेगा। रोज जीतता और रोज हारता है, हम यहाँ बेवकूफियत करते रहते हैं। अच्छा चलो वो जीत भी गया, तुमको क्या मिला, प्रभु जी इंडिया जीता है। अब सोचो आज इंडिया के जीतने पर आप पटाखा फोड़ रहे थे, कल आपका जन्म यहां से पाकिस्तान में हो जाए, आज इंडिया के लिए पटाखा फोड़ रहे थे, कल पाकिस्तान के लिए रोगे बैठ के, क्योंकि जन्म जरूरी थोड़ी कि हर बार भारत में मिले। कल पाकिस्तान में जन्म हो सकता है, परसों ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब सोचो इंसान बन के आज पटाखा फोड़ रहे थे, कल कुत्ता बन के जन्म हुआ तो अब क्या करेंगे, पटाखा भी नहीं फोड़ पाएंगे, कुत्ता खाली भौ भौ करता रहेगा। हाँ, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, यजंती ही सुमेध स, जो सुमेध होगा, मेध नहीं अति बुद्धिमान होगा, जो सुमेध होगा, जो बुद्धिमान होगा, वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेगा। और वे ऐसे मनुष्य, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य, ऐसे सुमेध व्यक्ति इस जन्म में कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं।
कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं और वे मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में करते हैं, न कि अपने जीवन को अव्यय करने में। अपने जीवन को भक्तों के संग में हरे कृष्ण कीर्तन में बिताते हैं, भागवत श्रवण में बिताते हैं, धाम दर्शन में बिताते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन सफल करते हैं और जीवन के अंत में इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यह विशेष है, यह विशेष है। इसी जीवन में क्या करते हैं? भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति एक बार भगवत धाम चला जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति दोबारा इस भवसागर में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वहां जाकर वह सतत आनंद भोगता है। वह तब समझ में आता है कि अरे हम तो डॉग और हॉक बन गए थे, हम वहां विष्ठा खाने को तैयार थे, हमको आनंद ही नहीं पता था। सोचिए कलयुग में हमको कैसा कैसा आनंद चाहिए होता है। मतलब वेराइटीज ऑफ आनंद है। ये आनंद आपको, ये घटिया आनंद आपको भगवत धाम में नहीं मिलेगा। हम यहाँ किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, हमको लगता है यही आनंद है। भगवत धाम में परमानेंट आनंद है, वहां वह सतत आनंद व्यक्ति भोगता है, दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचता ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति परम आनंद में रहता है। ठीक है, तो यदि आप सबको भी परम आनंद चाहिए, सतत इस परम आनंद को भोगना है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होगा। आज और अभी से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके इसे अपने जीवन में उतारना होगा और भक्तों के संग में रहकर बारंबार इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना होगा। अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। यदि आप कृष्ण भावना भावित हुए तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कुछ मिनट्स बाकी हैं, अबाउट 6 मिनट्स। यदि आप सबके पास कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। नेहिल महाराज की जय। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी एक थोड़ा डाउट था। एक मैं चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो वाला डाउट आया कि हर बार आप भी एक बार बताए थे कि हमेशा सतयुग के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। पर जब चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं तब सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। तो इसका शास्त्रिक प्रमाण कहाँ मिलेगा? कुछ डिफरेंस? श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में जब आप वर्णन सुनेंगे, जहां पर विभिन्न अवतारों की कथा आती है, आप देखेंगे भगवान के जो अवतारों की कथा है, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है। जब श्री कृष्ण अवतार का वर्णन आता है तो उससे पहले उस संध्या काल में वहां पर बताया गया है, वहां पर इस बात का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी की ये किस प्रकार से युग परिवर्तन हुआ है, कैसे एक के ऊपर दूसरा युग अध्यारोपित हो गया। तो इसका वर्णन वहां पर आता है। प्रभु जी कौन सा चैप्टर है? ठीक, देख रहा हूँ। मतलब आप तो एग्जैक्ट रेफरेंस लेके ही मानोगे। एक्चुअली मैं घर में इसको बता रहा था, फिर तो थोड़ा सा बोल रहे थे हैं ऐसी कथा होता है। ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है। समस्त अवतारों के स्रोत अध्याय 3 में भी इसका वर्णन हुआ है। बाकी एग्जैक्ट रेफरेंस मैं आपको भेज दूंगा, है ना। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण जहां पर लिखा हुआ है अध्याय 3 में, वहां पर इसका वर्णन है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट रेफरेंस में भेज दूंगा। ठीक है जी प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो तीनों श्लोक आप लिए और इतना अच्छे से समझाए डिफरेंट क्या बोलना चाहिए लोगों के बारे में, ये सब बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी तो एक शब्द आया है ना कि ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के
नियमानुसार मरणशील होते हैं, तो ब्रह्मा जी मृत्यु के पश्चात कौन से लोक को जाते हैं? उसी में वर्णन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, वहां पर तात्पर्य में वर्णन करता है, चूंकि ब्रह्मा जी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए जैसे ही ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब होता है वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि वो बैकुंठ, बैकुंठ का सबसे हायर फॉर्म गोलोक वृंदावन है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि ब्रह्मा जी किस मूड से सेवा कर रहे थे, है ना। तो मूड के अनुसार हर भक्त को अलग अलग आध्यात्मिक लोक मिलता है ना, अलग अलग आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। तो जिस मूड से सेवा कर रहे थे, हर बार ब्रह्मा जी का मूड अलग अलग होता है। कई बार जब इस ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा जी के पद के लिए लायक नहीं होता तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बनकर आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं भगवान ही ब्रह्मा बनते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है, यदि आप उस लायक हो गए तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। तो हो सकता है अगली ब्रह्मा हमारी प्रीति माता जी हो। अब प्रीति माता को कौन से आध्यात्मिक लोक में जाना है मुझे नहीं पता। उन्हें बैकुंठ में जाना है, उन्हें साकेत धाम में जाना है, उन्हें द्वारिका में जाना है, या फिर उन्हें गोलोक वृंदावन में जाना है, ये तो आपके मूड पर डिपेंड करेगा। मुझे कैसे पता कि ब्रह्मा जी कौन से हाँ, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, वो मुक्ति के लायक है, क्योंकि वे भगवान की परम सेवा में निहित होते हैं। दैट्स इट। प्रभु जी, मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की सेवा सतत कर सकूं, चाहे वो कहीं पर भी हो। बस इतना मैं चाहती हूँ। तो मूड को बनाए, ये मूड बनाना एक अलग बात है, इस मूड के लिए योग्यता हासिल करना अलग बात है, क्योंकि जी। ये सबसे परम गति है। यदि आप भगवान श्री राधा कृष्ण का पोजीशन देखें तो भगवान श्री राधा कृष्ण जो है, वाला गीत है ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, कालिंदी रकुले केली कदंबे रवन, कालिंदी रकुले केली कदंबे रवन, रतन वेदीर ऊपर बसाब दुई जनम। तो भगवान रत्नों की वेदी में, ये रतन की वेदी उस बीच में कमल पुष्प के चारों ओर, कमल पुष्प का जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां रतन की वेदी पर ये हमारे युगल सरकार बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ अलग अलग सर्कल है। पहले सर्कल में 8 लोग हैं, वे अष्ट सखियां हैं। हमारा पहुंच वहां तक नहीं है। कोई भी जीवात्मा उस सराउंडिंग को पार नहीं कर सकता। उसके बाद भी एक और सराउंडिंग है, उसके बाद जो सराउंडिंग है वो 108 गोपियों का है। उसके बाद भी एक सराउंडिंग है जिसमें मंजरियां हैं। तो हमारे जो आचार्याज हैं वो मंजरियों की सहायता करते हैं। तो उसी तरह से हम क्या चाहते हैं, तो आपकी जो हमारी जो स्थिति है, हम कहते हैं गोपीर, क्या कहते हैं, गोपीर भर तुम पाद कमलियो दास दासानुदास। हम उनके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक होना चाहते हैं, है ना। यह हमारी स्थिति है। हाँ, तो इसका मतलब क्या राधा कृष्ण हमको कभी पर्सनल सेवा नहीं देंगे? ये आपके मूड पर डिपेंड करता है। हो सकता है राधा रानी कहे नहीं मेरी प्रिय सखी है, इसे आने दो, तो राधा रानी आपको अपनी सखी बनाए, कृष्णा अपने गोप सखा बनाए, वट, वो उनका पर्सनल मोटिव है। लेकिन हमारी पहुंच, मतलब अगर ये वाली सर्कल में बात करो तो वो 8 जगह, वो जो 8 स्थान है अष्ट सखियों का, वो कभी नहीं बदलता, वो फिक्स है, वो आध्यात्मिक जगत की स्थिति है ना। तो इस तरह से हमारी अलग अलग स्थिति हो सकती है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मुझे इतना नहीं पता था। तो वही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान के दासों के जो भी है दास बन सकूं। और प्रभु जी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, तो बस इस जीवन में भी तो मैं भी तो सेवा कर पा रही हूँ ना उनके युगल चरणों की, तो यही कहीं ना कहीं मुझे भगवत धाम जैसे ही लगता है प्रभु जी। श्याम तो गोरी अंगे दिब चंदनेर गंध,
चांबर डुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र। तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में बैठकर भी आप श्याम और गौरी के अंगों में चंदन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी चांबर डुला सकते हैं। यह आपके पास यहाँ पर एकदम फ्री विल है आपका, बिल्कुल यहाँ पर सेवा कीजिए, ये भी गोलोक वृंदावन में किए गए सेवा के बराबर ही है। इसलिए भक्तगण ये नहीं कहते कि मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, भक्तगण कहते बस भगवान आपकी सेवा करनी है, कैसे वो नहीं पता, कहाँ रखेंगे ये नहीं पता, यहाँ नर्क में, स्वर्ग में या अपने लोक में, वो आपकी इच्छा है, बस सेवा केवल आपकी करनी है और कुछ नहीं। समझ में आया? जी प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न? धन्यवाद प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोल हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।